हाय एवरीवन, गोल्ड की एक और वीकली फोरकास्ट के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। जहां पे आज हम फिर से वीकली एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट वीक हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या फिर नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है हमारा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली चार्ट पर ही है हम कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखो, पहली चीज़ तो ये सिंपल, ये वाला हमें लेवल देखने को मिल रहा है और इस लेवल के बारे में मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये लेवल एक रेसिस्टेंस लेवल है, जहाँ से मार्केट ने वो भी 3 ईयर्स ट्रिपल टॉप बनाया है मार्केट ने। अब जाहिर सी बात है यार, देखो टेक्निकली तो इसको लेवल को इसको रीटेस्ट किया है इसने, और रीटेस्ट करके अगेन इसको डाउन आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो यहाँ से हमें जाहिर हो रही है, या तो इससे डाउन आएगा। दो ही चीज़ें हो सकती है। देखो 100% नाम की इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं चीज़ें होती। हमने जो लेवल मार्क किया है इस पर या तो ये है कि मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट दे के डाउन आए, या फिर हमारा यहाँ का लेके एसएल फिर हमें ये मिल जाए ब्रेकआउट, फिर हम वो अपना एसएल अपसाइड से निकाल लेंगे। हमें पता लग गया कि भाई इसका ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हो गया, अब ये अपसाइड जाएगा, हमें जाहिर सी बात है। तो ये लेवल इसलिए मार्क किए जाते हैं। 100% कुछ नहीं होता कि भाई मार्केट यहाँ से ही डाउन आने वाला है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, काफ़ी टाइम से एक मैं देख रहा था यहाँ पे, जिसको बियरिश फ्लैग के नाम से भी बुलिश फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है इस लेवल को। तो ये एक लेवल था जो डिसेंडिंग चैनल भी बोलते हैं इसको, जो मार्केट में काफ़ी टाइम से इसको रेस्पेक्ट मिल रहा था इतने ज़्यादा वीकली से। बट फिर भी हम अगर वीक की एनालिसिस कर रहे हैं तो अब हम डेली ज़्यादा मैटर करता है हमारे लिए, बट वीकली पे एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी था। तो वीकली पे हमने ये नज़र डाल ली। अब चलते हैं हम अपने डेली एनालिसिस पर। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में भी जिस चैनल की हम बात वीकली में कर रहे थे, कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम में भी उस चैनल को रेस्पेक्ट मिली है प्राइस के थ्रू। हम देख सकते हैं इस चैनल को भी यहाँ पे भी मिली थी। अगेन मार्केट ने इस चैनल का क्या किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अब फिर अपसाइड मूव कर दिया। ये सिंगल मूव साइड है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब इस चैनल को, एक तो इस चैनल को मिली, दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट का ये रेसिस्टेंस यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, जो मार्केट का वीकली पे काम कर रहा था वो इस वीक यहाँ पे भी काम करेगा। जाहिर सी बात है, या तो मार्केट इस लेवल के पास जाए, यहाँ से फिर फॉल वगैरह देखने को मिले, वो भी किस लेवल तक मैं आपको बता देता हूँ, वो लगभग इस लेवल के आसपास तक, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके अपसाइड मूव दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा सा वार की सिचुएशन भी चल रही है, जिस वजह से टेक्निकल बहुत कम फॉलो हो रहा है, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए कहता हूँ कि भाई ट्रेड ना अपनी स्टॉप लॉस के साथ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाना मतलब आपके अकाउंट का बच जाना, और साथ में आप जहाँ पे जिस साइड आप ट्रेड करने वाले थे उस साइड आप गलत साबित हो जाते हो, तो स्टॉप लॉस लेके हम बाहर हो सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें देखने को मिली इस वीक, या तो मार्केट इस वीक और इस रेंज और इसके बीच रेंज में ट्रेड करने वाला है इस वीक ज़्यादातर, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, या फिर इसका ब्रेकआउट देके अगेन फिर अपसाइड मूव कर सकता है, या फिर जहाँ पे ये ऑलरेडी अपना 3 ईयर से टॉप लगा रहा है 275 या 4 का, यहाँ से फिर से फॉल वगैरह देखने को मिल सकता है लगभग 1960 तक के। तो ये बस ये लेवल थे जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। और पिछले वीक की अगर बात करें तो फिर एक ट्रेंड लाइन और है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, इसको भी एक वही है, सिंपल है, यही वाली ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट पिछले वीक हुआ है हमारा। ठीक है, लास्ट वीक हमारा इसका ब्रेकआउट हुआ है प्रीवियस टाइम। इस वीक और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इस वीक हमें इन लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है, एक इस वाले लेवल पे, एक इस वाले लेवल पे। साथ ही साथ फिर अगर और डाउन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है तो फिर वो इस लेवल पे होगी, या फिर अगर अप जाएगा तो देखो अप साइड अभी इससे ज़्यादा मूव नहीं आया कोई, तो फिर बहुत कम चांस है कि अपसाइड जाए। बाकी वॉर की सिचुएशन के हिसाब से तो ये मार्केट अपसाइड ही जा रहा है जब से वॉर आई है। कहीं पे भी टेक्निकली ऐसा रिट्रेसमेंट लेके ये प्ले नहीं हुआ अच्छा सा, जो रिट्रेसमेंट दिया हो इसने हमें। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस वीक में। वीडियो अगर आपको वीकली फोरकास्ट की अच्छी लगी और आपको एनालिसिस समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले वीक्स में मैं डेली अपडेट डालता रहूँगा आपके लिए कि किस तरीके से हम डेली अपने ट्रेड को गोल्ड के अंदर प्लान कर सकते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एजुकेशन। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।